भारत एक धर्मप्राण देश है। ऋषि मुनियों का यहाँ बड़ा आदर होता है। ऋषि का अर्थ है समाज के हित में नए विचार और आविष्कार की खोज में लगा व्यक्ति। चारवाक ऐसे ही एक ऋषि थे। उनका सबसे प्रसिद्ध सूत्र निम्न है: यावत् जीवेत सुख जीवेत, ऋण कृत्वा घृत पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, देह के भस्म हो जाने के बाद फिर जन्म कहाँ होता है। चारवाक के इस भोगवादी सिद्धांत की खूब निंदा होती है, फिर भी उन्हें ऋषि कहा गया। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत में विचारों का खुलापन किस सीमा तक था। हिंदू दर्शन उपभोग में संयम और पुनर्जन्म की बात कहता है, पर चारवाक का दर्शन इसके विपरीत था। चारवाक के सामने उनके विचारों की भले ही खूब हंसी उड़ाई गई हो, पर आज वह सच हो रहा है। किसी समय भारत में कर्जा लेना पाप माना जाता था। उसे चुकाए बिना मुक्ति नहीं थी। कर्ज के लिए गहने या जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। कोई बिना कर्जा चुकाए मर जाए तो उसके बच्चों को बंधुआ मजदूर बनना पड़ता था। प्रेमचंद के साहित्य में इसकी भरपूर चर्चा है। फिल्म 2 बीघा जमीन ऐसे कर्ज के आसपास ही घूमती है। पर अब माहौल बदला है। चारवाक का सिद्धांत हजारों साल बाद फलीभूत हो रहा है। अब कर्जा लेना पाप या अपराध नहीं है, बस शर्त यह है कि उसके कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हों। लेने वाला यदि किसान हो तब तो कहना ही क्या। आजकल हर पार्टी किसानों की लल्लो चिप्पो कर रही है, लेकिन सबकी नज़र उनकी खुशहाली पर नहीं, उनके वोटों पर है। किसान की कर्जमाफी चुनाव जीतने का धोबीपात दांव बन गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इससे विधानसभा चुनाव जीता, तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, इसलिए कांग्रेस देशभर के किसानों को कर्जमाफी का झुनझुना थमा रही है। दबाव मोदी पर भी है। वे कांग्रेस के इस दांव की काट जरूर निकालेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे कर्जमाफी से किसानों का भला नहीं होता। उनका भला तो तब हो जब फसल खराब न हो और फसल का पूरा मूल्य समय पर मिल जाए, पर इन दिनों वर्षा का चक्र गड़बड़ा गया है। कभी वह ज्यादा होती है तो कभी कम। फिर अब मुफ्त में जैविक खाद और कीटनाशक देने वाले गाय बैल भी नहीं रहे, इसलिए ट्रैक्टर का खर्च, रासायनिक खाद, बीज और कीटनाशकों के जाल में फंसकर वह कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है। चुनाव आने पर सरकार जो कर्ज माफ करती है वह सरकारी बैंकों का होता है, पर अधिकांश किसान गांव के साहूकार से कर्ज लेते हैं। वह वैसा ही पड़ा रहता है और किसान पिसता रहता है। कभी कभी तो वह आत्महत्या ही कर लेता है। इससे मुक्ति का उपाय चारवाक सूत्र है। सरकार उनके सिद्धांत को राष्ट्रीय सिद्धांत घोषित कर दे, जिसे जहां से मिले कर्ज ले और भूल जाए। चुनाव आते ही कर्जा माफ हो जाएगा। वैसे चारवाक को ऋषि हम मानते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत पर अमल पाकिस्तान कर रहा है। उसने दुनिया भर से कर्ज ले रखा है। चीन का कर्ज चुकाने के लिए वह अमेरिका के आगे झोली फैलाए खड़ा है और अमेरिकी कर्ज के लिए किसी और के आगे। इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता, पर इस्लामी पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री चारवाक का अवतार बना है। इधर भारत में हर राजनीतिक दल उनके सिद्धांतों पर अमल करने का आश्वासन दे रहा है। चारवाक ऋषि, आप धन्य हैं। आपने पुनरागमन के अपने ही सूत्र को झुठला दिया। आपकी जय हो, विजय हो।